बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने फिदायीन आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू के सुंजवा और चड्ढा कैंप के पास आतंकी बड़े हमले के मकसद से यहां पर छिपे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने सीआईएसएफ की बस पर हमला किया। आतंकियों ने बस पर ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन जब सीआईएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर आतंकी फरार हो गए। इस हमले में जो दुखद बात है वो ये कि हमारा एक एएसआई सीआईएसएफ का एक एएसआई जो है वो इसमें शहीद हुआ है, जबकि हमारे 2 जवान इसमें घायल हो गए। एक एएसआई शहीद और 2 जवान हमारे घायल हुए हैं। जब पलटकर जवाबी कार्रवाई की गई तो आतंकी फरार हो गए। तस्वीरें उस बस की भी आप देख रहे हैं जिस बस को निशाना बनाया गया, जिस पर ग्रेनेड फेंका गया। इसी बस में सीआईएसएफ के जवान सवार थे। यहां पर गोलियों के निशान साफ तौर पर नजर आते हैं। 24 घंटे में 6 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। आतंकियों से अलग अलग जगह पर जम्मू कश्मीर में यह मुठभेड़ हुई। सुंजवा में, चड्ढा कैंप के पास और इसके अलावा कश्मीर में बारामूला में 24 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 24 अप्रैल प्रधानमंत्री का यहां पर दौरा है और उससे पहले यह एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी की तरफ से जो बात कही गई, जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा है कि भारी गोला बारूद जो बरामद किया गया उससे लगता है कि यह फिदायीन आतंकी थे और आत्मघाती हमला था, एक बड़ी साजिश थी। यह बात जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह की तरफ से की गई। तो जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 2 आतंकी हमले की कोशिश की गई है। सीआईएसएफ की बस पर हमला हुआ, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आतंकियों ने बस पर ग्रेनेड फेंका और जम्मू से हमारे संवाददाता राजू केरनी की इसी पर रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये वो जिप्सी है जिसके ऊपर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और ये ग्रेनेड फेंकने के बाद ये स्प्रिंटर के जो निशान जो है इसमें देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी पे जो हमला किया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि मिलिटेंट किस तरीके से वेल इक्विप्ड थे, उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन किस तरीके का था और उनका इरादा जो है बड़ा हमला करने का था, बड़ी आतंकी वारदात को जो है अंजाम देने का था। और ये इस अंजाम देने की वारदात में वो नाकाम रहे। हालांकि इसमें एक जो है जवान की जो है वो शहादत हुई, सीआईएसएफ का जवान, क्योंकि मिलिटेंट्स को जो सीआईएसएफ की जो कंपनी थी वो इससे थोड़ा सा पीछे जो है वहाँ पे डिप्लॉयड थी और वहाँ पे मिलिटेंट जो है वहाँ से भागते हुए यहाँ पे आए, क्योंकि उनको जो है इस इलाके में गार्डन लगा हुआ था, भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। सुरक्षा बलों की जो जिप्सी जब यहाँ पे पहुँची जम्मू कश्मीर पुलिस की तो उसके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया और उस हमले में जो है हालांकि इंजरीज जो है यहाँ पे जो जवान थे उनको इंजरीज हुई। जिस तरीके से ये गाड़ी छलनी हुई है देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये गाड़ी को जो है यहाँ पे गोलियाँ जो है वो लगी हुई हैं, स्प्लिंटर्स के निशान यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जो इलाका है ये सूर्यों का जलालाबाद का इलाका है और यहाँ पे जो है मिलिटेंट, उसके बाद जो है ये सामने जो अगर ये बताएं हम आपको तो ये सामने जो गली है इस गली के अंदर जो है किसी एक घर में जो है यहाँ पे छुप गए और यहाँ पे इस इलाके में कार्डन किया जा रहा है। और उस इलाके में जो है मिलिटेंट जब छुप गए तो उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने यहाँ पे उनको लगभग जो है अगर हम बात करें तो 5 घंटे तक ये लंबी मुठभेड़ जो है वो चली है। इस मुठभेड़ में जो है सुरक्षा बलों ने मिलिटेंट्स को उनको यहाँ पे जो है मार गिराया है। 5 मिलिटेंट्स को यहाँ पे जो है उनको जो है यहाँ पे मार गिराया और उसके बाद से इस पूरे इलाके में जो है अभी कार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और इन पूरा ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ अभी काला नहीं किया गया। तो ये पूरा इलाका जो है अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है ये जंगल का इलाका भी साथ में शुरू हो जाता है। तो इन पहाड़ी इलाके को भी देखते हुए सुरक्षा बल इसको कोई चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका है, लेकिन अब फर्दर डैमेज ना हो इसको देखते हुए पूरे इलाके में जो है अभी तक सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को जो है इन्वॉल्व किया गया है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, सी मीडिया, जम्मू। तो आतंक के विरुद्ध यह बड़ा युद्ध है। जम्मू में भितंडी में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कश्मीर की बात करें तो यहां पर बारामूला में मुठभेड़ जारी है और यहां पर भी 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ की बस पर आतंकी हमला हुआ है। एक एएसआई हमारा इसमें शहीद हुआ है।
जम्मू के एडीजीपी की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से भारी गोला बारूद बरामद किया गया है, ऐसा लगता है कि ये फिदायीन आतंकी थे, आत्मघाती हमलावर थे और एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। जम्मू में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। कश्मीर में बारामूला में ऑपरेशन जारी है, यहां पर 4 आतंकी ढेर हुए हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में 6 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप तस्वीर वो भी देख रहे हैं जब सीआईएसएफ की बस पर आतंकी हमला किया गया। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, जम्मू से राजू केरनी है, बारामूला से मेरे साथ खालिद जुड़ रहे हैं, इसके अलावा एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी और रक्षा विशेषज्ञ ए.के. सिवाच भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजू केरनी, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझाइए यह हमला हुआ कैसे और अभी की स्थिति क्या है? देखिए, ये हमले की जो क्रॉनिकोलॉजी है जो मैं आपको ये बताऊं, इसमें ये है कि मिलिटेंट्स के जो है प्रेजेंस जो है उसकी जो है सुरक्षा बलों को जो है इनपुट्स पहले से थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके के जम्मू के तीनों ज़िले जो कि बॉर्डर के साथ लगते हैं, पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पर लगता है, ये तीनों ज़िले जो है यहाँ पे सुरक्षा जो थी वो काफ़ी कड़ी कर दी थी। और उसी के दौरान सुरक्षा बलों को इनपुट मिले थे कि मिलिटेंट जो हैं, कुछ मिलिटेंट का ग्रुप जो है जम्मू में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कुछ गड़बड़ कर सकता है। और उनका जो है जब उसके बाद और ज़्यादा जीरो इन किया गया उस इन्फॉर्मेशन को, तो उनको ये इनपुट मिला कि ये बठिंडी सुंजमा का इलाका जो है यहाँ पे मिलिटेंट जो है यहाँ पे छुपे हो सकते हैं और यहाँ से वो हो सकता है, क्योंकि अगर ये बताऊँ कि मेरे यहाँ थोड़ी सी दूर पे ही जो है मिलिट्री स्टेशन है, आर्मी मिलिट्री स्टेशन है, कि वहाँ सुंजमा मिलिट्री स्टेशन में जो है वहाँ पे अटैक किया जा सकता है और इसके अलावा कहीं पे भी वो मिलिटेंट जो हैं वो हमला कर सकते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद कल रात को ही इस पूरे इलाके में जो है सुरक्षा बलों ने जो है कार्डन कर दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और सीआईएसएफ के भी जवान थे। हालांकि सीआईएसएफ की यहाँ पे जो है बटालियन की जो है पलटन मौजूद थी और उस पे जो है मिलिटेंट्स की तरफ से जो है इस पूरे इलाके में जो है पहले गोलाबारी फायरिंग की गई, जो 3 बजे का इलाका 3-3:30 का जो है टाइम बताया जाता है। और उसके बाद जो है मिलिटेंट्स ने जब देखा कि वो उस कैंप के अंदर नहीं जा सकते, तो उस कैंप के बाहर जो है उन्होंने ग्रेनेड फेंका और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फायरिंग में ये एंगेज हो गए। ठीक है, ठीक राजू, मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से। खालिद का भी मैं रुख करना चाहूंगा जो कि बारामूला से हैं। खालिद, बारामूला में 30 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन, बिल्कुल पिछले 30 घंटों से यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। जहाँ जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं इसे मालवा गांव कहा जाता है। ये बारामूला का एज पे पूरा गांव है, बारामूला और बडगाम के किनारे पर। यहाँ एक सूचना के आधार पर इस तरफ मैं आपको बता दूं, सेना और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर स्पॉट है जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है, वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब तक जो अपडेट हमें आईजीपी कश्मीर ने दिया है उसके मुताबिक 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और जिसमें सबसे बड़ी सफलता उनके लिए ये रही है कि मोहम्मद यूसुफ कांतरू जो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मिलिटेंट था कश्मीर का, लश्कर तैयबा का चीफ कमांडर था, उसको मार गिराने में सफलता मिली है। इसके अलावा जो इनपुट था, यहाँ 2 स्थानीयों के अलावा 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी इस कॉर्डन में थे। हालांकि बाकी 3 जो मारे गए हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ स्पॉट पे कि जो फायरिंग है वो रुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल असॉल्ट है वो उसकी तैयारी हो रही है और अंतिम चरण पर ये मुठभेड़ है। काफ़ी 30 घंटे तक लगातार ये ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन ये सुरक्षा बलों के मुताबिक जो है बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन रहा है, क्योंकि इस पे एक बहुत मोस्ट वांटेड जो मिलिटेंट 4 आतंकी यहाँ पर अब तक ढेर कर दिए गए हैं। 30 घंटे से ज्यादा हो गए इस ऑपरेशन को। एसपी वैद साहब, जो एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा है वो ये कि जितना भारी गोला बारूद यहां से बरामद हुआ है उसे देखते हुए लगता है कि ये फिदायीन आतंकी थे, आत्मघाती हमलावर थे और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कोई बड़ी साजिश थी। बिल्कुल सही जो मुकेश सिंह जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। ये कोई ग्रुप आया हुआ है जो फिदाई जो सुसाइडल अटैक होता है उसकी तैयारी में थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का विजिट है 2 दिन के बाद और उससे पहले कोई बड़ा आतंकी हमला उसका, ताकि इंटरनेशनल न्यूज़ बने और कुछ ऐसा इशू जो है वो खड़ा किया जाए, ये इनकी हमेशा कोशिश रहती है। साथ में ही सुंजमा आर्मी कैंप है जिस पर पहले भी कोशिश हो चुकी है अटैक की,
आपको याद होगा पहले भी उस पर हमला हुआ था, और साथ में यहाँ और भी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, और ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है जो सुंजमा जम्मू के आउटस्कर्ट्स में। यहाँ काफ़ी कश्मीर से जो शरणार्थी आए हैं वो बसे हुए हैं, और टेररिस्ट का उस इलाके में जो सेंसिटिव इलाका है वहाँ होना एक बहुत ही गंभीर बात है। और मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये इससे पहले कि ये कुछ नुकसान कर पाते या कोई हादसा बड़ा कर पाते, इनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया। और हमारी श्रद्धांजलि है जो एएसआई हमारे शहीद हुए सीआईएसएफ के, लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ सीआईएसएफ और जेएंडके पुलिस और सीआरपीएफ को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ज़्यादा कैजुअलिटीज ना लेते हुए दोनों फिदाई जो अपने मारने के लिए आए हुए होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया, वरना ये और भी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते थे। और प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरे से पहले अगर बड़ा हादसा हो जाता, ज्यादा कैजुअलिटी हो जाती, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता। मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अफसरों को और जवानों को, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वहां, उन्होंने बहुत ही क्लीन ऑपरेशन में इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। सिवाद साहब, ये तो गनीमत रही कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना आतंकी जो मंसूबे थे, ग्रेनेड तो चला ही दिया बस पर ना। सीआईएसएफ के 15 जवान थे उसमें। हाँ विशाल, ये सच्चाई है कि जब भी कभी कोई हाई लेवल की विजिट आती है, जैसे जो अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और साथ में भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं जम्मू में, तो वो अभी दिखाना चाहते हैं कि हम रेलेवेंट हैं और अभी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। ये एक नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बनाना चाहते थे, और ये सच्चाई है, ये आतंकवादी ग्रुप था और जो कि एक सुसाइडल मिशन में आया हुआ था, और फिदाइन थे ये, इनके पास बहुत बड़ा असला था और ये मरने और मारने के लिए आए थे। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इसकी खबर सिक्योरिटी फोर्सेज को कल ही मिल गई थी और पूरा इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च चल रहा था, और इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट जो सीआईएसएफ की बस थी उस पर हैंड ग्रेनेड का फायर किया, और ये एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया कि इनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि अभी को समझना पड़ेगा वो बिल्ट अप एरिया है, वहां पर कोलेटरल डैमेज ना हो। इसलिए मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक प्रोफेशनल फोर्सेज का एक मुजाहरा करते हुए इनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया। मगर 2-3 चीजें और ध्यान देनी पड़ेंगी। अभी जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा है, जिस प्रकार से बोरिस जॉनसन की विजिट है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जा रहे हैं जम्मू को 24 तारीख को, अब ये अटैक आपको देखना कश्मीर घाटी में भी होंगे, यहाँ भी, तो हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसी प्रकार बारामुल्ला में ये जो ऑपरेशन हुआ, बहुत ही कामयाब ऑपरेशन, जहां पर लश्कर तौबा का जो एक सर्वाइविंग सबसे बड़ा कमांडर था जिसके 10 लाख रुपए थे, उसको भी मार गिराया। तो मुझे लगता है कि भारत जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है एक प्रकार से ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करके इनको मार गिराया है। मगर आप देखेंगे आने वाले अगले 10-12 दिन में ये जो इंटेंसिटी टेररिज्म की बढ़ेगी। मगर ये सच्चाई है कि 10,000 के करीब लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में पीओके में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट और आईएसआई है उनको पुश करने की कोशिश कर रही है। तो हमें इस पर चौकन्ना रहना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये अलग बात है कि अभी 200 के करीब आतंकवादी रह गए हैं पूरे जम्मू और कश्मीर में, इनको हमने मार गिराया है, मगर कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इसके लिए हमें जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको उतना ही पुख्ता रखना पड़ेगा जैसे पहले था। और मुझे लगता है एक सबसे अच्छी बात इंपॉर्टेंट है, जो कोऑर्डिनेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का जम्मू और कश्मीर में, वो काबिल तारीफ है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो, सीआईएस हो। एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड जो प्रोफेशनल मैकेनिज्म से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, मुझे लगता है काबिल तारीफ है। और आतंकवादी अभी कुछ ना कुछ और घटनाएं करने की कोशिश करेंगे, हमें बहुत चौकन्ना रहना है। विशाल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.